अब सिविल केसेस हो, कमर्शियल केसेस हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, उन सभी के लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। यानी कि जो लंबी लंबी प्रोसीडिंग्स होती थी और कोर्ट केस में एक लंबा समय लग जाता था, दोनों पार्टीज का खर्चा भी बहुत होता था और परेशानी भी बहुत झेलनी पड़ती थी किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्ट केस को जब तक उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता तब तक। अब वो सारी परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। इसको लेकर पार्लियामेंट ने मीडिएशन बिल पास किया है। मीडिएशन बिल ये कहता है कि अगर आपका कोई सिविल डिस्प्यूट है या फिर आपका कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है या आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, यानी कि क्रिमिनल केसेस छोड़कर और फ्रॉड, फॉर्जरी, इस तरीके के मामले छोड़कर अन्य जो आपके छोटे मोटे मामले हैं, या फिर कमर्शियल में अगर बात की जाए तो स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई मामला बना है, कोई फंड्स को लेकर मामला बना है, तो छोटे मोटे मामलों को लेकर ये कहा गया कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मीडिएशन का रास्ता अपना सकते हैं। इस बिल में साफ तौर पर यह मेंशन किया है कि किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने जाने से पहले आप डिस्प्यूट को मीडिएशन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मीडिएशन के लिए भी टाइम बाउंड इस मीडिएशन को रखा गया है कि 180 दिनों के अंदर अंदर मीडिएशन कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर एक्सटेंशन देकर उसे 180 और दिनों का समय भी दिया जा सकता है। इसको लेकर जब पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट हो रही थी तो मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल का यह कहना था कि मीडिएशन हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट केसेस में 4.43 लाख केसेस, हाई कोर्ट्स में 60,63,000 केसेस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 70,000 केसेस पेंडिंग है। वहीं अगर मीडिएशन की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स की या आर्बिट्रेशन के थ्रू मामले जो है वो हल करवाए जाते थे, तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 52,968 केसेस जो है वो मीडिएशन के थ्रू इसी तरीके से रिजॉल्व किए गए हैं। इस वजह से इस बिल की ये कोशिश है कि मीडिएशन प्रोसीडिंग का समय भी जो है वो भी कम कर दिया गया है, 180 दिन का समय रख दिया गया है और साथ ही में मीडिएशन को आसान कर दिया गया है। पहले जिन जिन केसेस में मीडिएशन मैंडेटरी होती थी उसे वॉलंटरी कर दिया गया है, लेकिन साथ ही में इस बिल में ये भी मेंशन्ड है, जो बिल अब एक्ट बन चुका है पार्लियामेंट में पास होने के बाद, कि एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी सेटअप की जाएगी जो कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी। उसके बाद अलग अलग मीडिएटर्स भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑप्शन होगा मीडिएशन करवाने का, जिस वजह से मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आप जानते हैं कि डिवोर्स केसेस या अन्य मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामले भी हमारे कोर्ट्स में जो है वो साल, 2 साल, 2.5 साल और लंबे समय तक चल सकते हैं। तो उन मामलों में, जिन मामलों में कोई डिस्प्यूट अगर है भी, तो वो बातचीत के जरिए या कॉम्प्रोमाइज के जरिए हल करवाए जा सकते हैं, बगैर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, बगैर ज्यादा पैसे खर्च किए वकीलों के ऊपर। वो एक आसान तरीका होगा मीडिएशन का। वही कमर्शियल डिस्प्यूट्स के मामले में भी ये कहा गया कि इससे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का काफी फायदा होगा। बैंक के साथ अगर किसी के रिलेशन खराब है, उसको लेकर अगर वो कोर्ट में है, तो उसका भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का तरीका जो है मीडिएशन के थ्रू निकाला जा सकता है। और पेटी डिस्प्यूट्स जिन्हें कहा जाता है, जिन पेटी डिस्प्यूट्स के रिड्रेसल के लिए भी लोगों को एक लंबा समय कोर्ट में बिताना पड़ता था, उस सब के हल के लिए अब मीडिएशन एक रास्ता होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये कि मीडिएशन सेटलमेंट फ्रॉड के केसेस में, करप्शन के मामलों में, इंपर्सनेशन के मामलों में नहीं होगी, और उन केसेस में जिसमें मीडिएशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू किसी ने मिसरिप्रेजेंट किया है, किसी ने कोई फ्रॉड किया है, किसी ने करप्शन की है, उन मामलों में मीडिएशन की जो फैसला होगा उसे भी कोर्ट में अपील किया जा सकेगा। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पहुंचने से पहले ये जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं वो पार्टी जो है आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन के थ्रू हल करने की कोशिश करे। पार्टी जो है कुछ मीडिएशन, 2 मीडिएशन सेशंस के बाद अगर उनको लगता है कि मीडिएशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो मीडिएशन से विड्रॉ भी कर सकते हैं। और बिल में ये कहा गया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो होगी वो मीडिएटर्स को रजिस्टर करने का काम करेगी, मीडिएशन को रिकॉग्नाइज करेगी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो मीडिएशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें प्रमोट करने का काम, रिकॉग्नाइज करने का काम, रेगुलेट करने का काम, ये सब मीडिएशन काउंसिल जो है वो काम किया करेगी। इस बिल की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय से वकील भी और अन्य आम जनता भी इसकी मांग कर रही थी कि मीडिएशन को लेकर कोई कानून देश भर में आए, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स को लेकर अभी भी जो प्रोसेस था वो इतना आसान नहीं था।
ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म और अन्य कई कारणों की वजह से। हालांकि शुरुआत में जब आर्बिट्रेशन की बात आई, मीडिएशन की बात आई, तो कई सारे वकीलों ने कहा कि इससे हमारे काम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब ये देखा गया कि मीडिएशन के थ्रू कई सारे केसेस का आसानी से निपटारा हो रहा था, जनता को भी इसका फायदा हो रहा था और मीडिएशन के थ्रू जो वकील है उन्हें भी फायदा हो रहा था, तो फिर जाकर ये मांग उठी कि जल्द से जल्द देश भर में मीडिएशन का कोई कानून आना चाहिए। अब ये जो मीडिएशन बिल 2023 है, इसे अप्रूव कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और इसमें यही कहा गया है, इसका जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि चाहे कोई मीडिएशन का एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, कोई भी पार्टी अगर कोई सिविल या कमर्शियल नेचर का कोई सूट फाइल करना चाहती है कोर्ट में, तो उन्हें कदम उठाने चाहिए कि वो पहले प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जाएं और अपने डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि शेड्यूल 1 में वो केसेस बताए गए हैं जिन्हें मीडिएशन से हल नहीं किया जा सकता, जिसमें एलिगेशन अगर कोई सीरियस या स्पेसिफिक फ्रॉड किसी के साथ हुआ है उसमें मीडिएशन नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट किया गया है, जाली डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, तब भी इसमें क्या कहते हैं मीडिएशन नहीं होगी। इम्पर्सोनेशन, यानी जिस तरीके से श्रीनगर में मामला आया कि कोई व्यक्ति फेक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनके लोगों को ठग रहा था, इम्पर्सोनेशन के मामलों में मीडिएशन नहीं होगी। कोर्जन, जहां किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाया गया हो उसमें मीडिएशन नहीं होगी। क्रिमिनल ऑफेंसेस के केसेस में मीडिएशन नहीं होगी, यानी कि अगर मैंने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की भी बात की, अगर वो डिस्प्यूट केवल डिस्प्यूट की हद तक है, सिविल डिस्प्यूट की हद तक है, तो उसमें मीडिएशन की बात आ सकती है। लेकिन अगर मामला क्रिमिनल हो जाता है, मामला डाउरी का हो जाता है, मामला डोमेस्टिक वायलेंस का हो जाता है, तो वो मामले मीडिएशन से हल नहीं होंगे। जो क्रिमिनल मामले होंगे उनका हल मीडिएशन से नहीं होगा, वो सारे मामले कोर्ट के सामने ही जाएंगे। लेकिन अन्य जो छोटे मोटे मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं उन सबको हल करने के लिए, उन सबको डील करने के लिए, ताकि लोगों का भी समय बचे और जल्द से जल्द मामलों का निपटारा हो और कोर्ट्स में भी जो लंबी पेंडेंसी है केसेस की, उस पेंडेंसी में भी कटौती हो। इस सब के लिए ये मीडिएशन का कानून आया है। अब जब ये इंप्लीमेंट होना शुरू होगा तब जाकर मालूम चलेगा कि क्या इससे लोगों का फायदा हो रहा है या नहीं।